दोस्तों, बेली फैट की समस्या को दूर करने के लिए और शरीर के फैट की समस्या को दूर करने के लिए हम पश्चिमोत्तानासन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। आपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऐसे आगे से इंटरलॉक करते हैं और धीरे धीरे आगे को झुक जाना है। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, आप जब भी कोई अभ्यास करते हैं तो उसे कम से कम 2 मिनट होल्ड करके रखें, तभी इन अभ्यासों के बेनिफिट हमें मिलते हैं। फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और एक पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे। फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथ को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकेंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार लेफ्ट राइट पैर बदलकर प्रैक्टिस कीजिए। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को उठाते हैं। एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। तो बेली फैट की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर के हर एक अंग की एक्सरसाइज हो रही है। फिर ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, बेली फैट की समस्या को दूर करने के लिए और हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे ऊर्ध्व पद्मासना को प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही सबसे पहले ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। फिर अपने सिर के इस बीच वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए सबसे पहले ऐसे प्रणाम आसन की पोजीशन पर आना है। फिर धीरे धीरे अपने दोनों घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप ऐसे अर्ध शीर्षासना की ही पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में बढ़ा हुआ फैट दूर होता है। और फिर धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को अपने छाती के मध्य लाते हुए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। ऐसे शीर्षासना की पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे अब बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। 30 सेकेंड फिर से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर 5 मिनट तक। दोस्तों, इस अभ्यास को अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हो तो इसमें आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे लेग से हमारे ब्रेन की तरफ आ रहा है। इसे आप ब्रेन बूस्टर योगा के रूप में भी इसे ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप शीर्षासना को अच्छी तरह से लगा सकते हैं तो इसके बाद आप इसी में पद्मासना को प्रैक्टिस कीजिए। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर 30 सेकेंड 2 मिनट 5 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। हमारे शरीर के हर एक अंग पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे अपने पद्मासना को खोल दीजिए।
और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।